नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो दृश्य कला एवं शिल्प के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। हमने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट श्रृंखला के अंतर्गत बंगाल शैली के अनेक कलाकारों के बारे में बात किए थे, और आज के वीडियो में हमने जिस कलाकार का चयन किया है, जिस आर्टिस्ट का चयन किया है, उनका नाम है शैलेंद्र नाथ डे। आज के हमारे कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे। तो आज हम बात करेंगे शैलेंद्र नाथ डे के बारे में। इनके बारे में क्लास शुरू करने से पूर्व या बताने से पूर्व इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध समझ सकते कोटेशन है, यानी कथन है, जो कि उन्होंने दृश्य कला के ऊपर कहा है। इनका कहना है कि मानव जीवन के मुख्य भावों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने वाली कला ही एक दृश्य कला है। यानी कि क्या कहना है, जो मानव जीवन के जो मुख्य भाव होते हैं, मुख्य भाव का अर्थ यह होता है वैसा भाव, वैसा फीलिंग जिसे हम लोग कह करके बता नहीं सकते, जिसे हम बस अनुभूति कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो मानव जीवन के जो मुख्य भाव होते हैं उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने वाली यदि कोई कला है, यदि कोई आर्ट है, तो वो कला है आपका दृश्य कला, यानी कि विजुअल आर्ट, जो कि हम आपके बीएड ईपीसी 2 के यूनिट 2 में पढ़ते हैं, दृश्य कला एवं शिल्प, विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये कोटेशन है जो कि आप सभी को याद रखना है, इसे आप लोग नोट आउट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके जब प्रश्न आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में बताइए, तो आप शैलेंद्र नाथ डे के बारे में लिख सकते हैं। और उनका जो कथन है, ये जो कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस कथन को आप लोग नोट आउट कर लेंगे। तो चलिए हम इनके बारे में क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि शैलेंद्र नाथ का जन्म जो है आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाहाबाद में आपके जो शैलेंद्र नाथ डे का जन्म हुआ था। इनकी कला शिक्षा की यदि हम बात करें तो इनके कला गुरु जो थे वो कला ममग्रे चित्रकार, सुप्रसिद्ध चित्रकार आप कह सकते हैं, और निधनाथ ठाकुर थे। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पूर्ण हुई थी? कलकत्ता में पूर्ण हुई थी। जैसे ही हम अवनींद्रनाथ बोलते हैं तो अवनींद्रनाथ कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। तो इनकी शिक्षा दीक्षा आप कह सकते हैं शैलेंद्र नाथ डे की जो शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी वो कलकत्ता में पूर्ण हुई थी। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद, यानी कि पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद, इन्होंने बनारस के कला भवन और कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कार्य किया था, और कार्य करने के पश्चात पुनः वे इलाहाबाद आ गए। यानी कि जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, जब इन्होंने कला का अध्ययन पूर्ण कर लिया, तो कुछ दिनों तक इन्होंने बनारस के कला भवन में कार्य किया, और उसके उपरांत उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर एवं गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें उन्होंने काम किया। कुछ वर्षों तक उन्होंने वहाँ कार्य करने के पश्चात वो पुनः क्या किए? पुनः इलाहाबाद आ गए, और यहाँ पर उन्हें डॉक्टर रायकृष्ण दास से मुलाकात होती है। डॉक्टर रायकृष्ण दास भारतीय संस्कृति और कला संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। आप सभी जब कला इतिहास पढ़ेंगे तो आपको रायकृष्ण दास का वर्णन मिलता है, जो कि भारतीय संस्कृति और कला संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे, कठिन मेहनत कर रहे थे। रायकृष्ण दास ने जब शैलेंद्र नाथ की कला को देखा, जो शैलेंद्र नाथ है, जब इनकी मुलाकात किससे होती है? इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर रायकृष्ण दास से। जब रायकृष्ण दास इनकी कला को देखते हैं, इनकी प्रतिभा को देखते हैं, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा कार्य सौंप देते हैं। उन्हें कार्य सौंपा जाता है कि आप सभी जानते होंगे मेघदूत के बारे में। मेघदूत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। एक महान काव्य है
जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास को लिखा गया मेघदूत। तो जो शैलेंद्रनाथ डे थे, इनको एक कार्य मिला राय कृष्णदास के द्वारा। उन्होंने कहा जो कालिदास की रचना मेघदूत है उसकी रचना को आप पढ़िए और उसके ऊपर चित्रों की श्रृंखला तैयार कीजिए, यानी कि चित्रों की सीरीज तैयार कीजिए। जैसे कि हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के तहत हम आर्टिस्टों का सीरीज पढ़ रहे हैं, आर्टिस्टों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसी तरह मेघदूत रचना के ऊपर राय कृष्णदास के द्वारा शैलेंद्रनाथ डे को कार्य सौंपा गया। और कार्य ये सौंपा गया था कि आपको जो है मेघदूत रचना के ऊपर चित्रों की श्रृंखला तैयार करनी है। उसके बाद शैलेंद्रनाथ डे ने कठिन परिश्रम से, कठोर मेहनत करके उन्होंने चित्रों की रचना की, एक चित्रों की श्रृंखला तैयार की। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उनमें से कुछ चित्र जो हैं राम गोपाल विजयवर्गीय म्यूजियम में आज भी संग्रहित किए गए हैं। उनके जो मेघदूत था, मेघदूत के जो चित्र थे वो चित्र कहाँ हैं, आप याद रखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय संग्रह में आज भी वो चित्र जो है उनके संग्रहित किए गए हैं, यानी कि रखे गए हैं। और उनमें से कुछ चित्र जो रेखा चित्र थे और स्वर एवं संगीत नारी विषयक जो चित्र थे, जो उल्लेखनीय चित्र थे, उन सभी चित्रों को उस समय एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम था रूपम। उस समय एक मैगजीन छपता था जिसका नाम क्या था, रूपम नाम था। उस मैगजीन में उन चित्रों को जो है प्रकाशित भी कराया गया था, यानी कि उनके जो रेखा चित्र थे, स्वर और संगीत के चित्र थे और नारी विषयक चित्र थे, उन सभी चित्रों को उस समय की तत्कालीन पत्रिका रूपम में उसे पब्लिश कराया गया था, उस समय उसे प्रकाशित कराया गया था। जब हम शैलेंद्रनाथ डे की कला यात्रा पर बात करते हैं, यानी कि आर्ट जर्नी पर बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि शैलेंद्रनाथ डे के प्रारंभिक चित्रों में, प्रारंभिक चित्र यानी कि जब वो चित्र रचना शुरू किए थे तो प्रारंभिक चित्रों में जो चित्र वो बनाए वो शीर्षक थे उस चित्रों के यशोदा और बालक कृष्ण। इसके अलावा उन्होंने राजपूत मुगल कला के जो चित्रों की उन्होंने रचना की, उनके जब हम चित्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं उन सभी में राजपूत शैली, मुगल शैली के जो अंश थे, जो चित्र बनाने की विधियाँ थी, वो सब विधियाँ भी इनके चित्रों में हमें दिखाई देती है। लेकिन और हम आगे बढ़े इनकी कला यात्रा को आर्ट जर्नी में और हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे इनकी कला क्या होती गई, पुष्ट होती गई, स्ट्रांग होती गई, इनके रंग और रेखाएं जो है अधिक सूक्ष्म और गहरी होकर उभरी। इन्होंने यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष चित्र भी बनाए जिसमें उन्होंने कोमल भाव दर्शाए हैं। इसके अलावा इनके चित्र हैं चलते फिरते, भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा इत्यादि अनेक चित्र की इन्होंने रचना की है। यानी कि इनके हमने आर्ट जर्नी में देखा, कला यात्रा में देखा कि जो इनके शुरुआती चित्र थे, यानी कि जो इन्होंने अपने स्टार्टिंग पीरियड में जब इन्होंने अपनी कला यात्रा शुरू की तब उन्होंने जो चित्र बनाए, जैसे कि मैंने दो चित्र का आपके समक्ष उदाहरण पेश किया था, एक था यशोदा और दूसरा बालक कृष्ण। तो जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो इन चित्रों में हमें राजपूत शैली को आप लोग राजस्थानी शैली भी बोल सकते हैं, राजपूत शैली राजस्थानी शैली एक ही शैली है। इसके अलावा मुगल काल के जो भी चित्र बनते थे उनकी छवि, उनका अनुकरण हमें इनके प्रारंभिक चित्रों में दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी कला पुष्ट होती गई, इनके रंग और रेखाएं जो हैं अधिक सूक्ष्म और गहरी होकर उभरे हैं। इसके बाद की यदि हम चित्र की बात करें तो बाद के उन्होंने चित्र बनाया यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, इन सभी चित्रों में हमें कोमल भाव दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके और भी चित्र हैं जिनका शीर्षक है चलते फिरते, भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा इत्यादि सब इनके क्या है, बहुत ही सुंदर बेहतरीन चित्र रचनाएं हैं। शैलेंद्रनाथ डे की कला यात्रा के बाद अब हम बात करते हैं इनके कला शिक्षक के बारे में। यानी कि ये तो एक चित्रकार तो थे ही, चित्रकार के साथ ही साथ एक कला
शिक्षक भी थे, यानी कि आर्ट टीचर भी थे। इन्होंने जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। आप सभी ने नाम सुना होगा, राजस्थान में कला महाविद्यालय है जिसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। उसका पूरा नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। उस स्कूल में भी उन्होंने, उस महाविद्यालय में भी उन्होंने कला शिक्षक के रूप में कार्य किया, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आशित कुमार हल्दर से। यानी कल के वीडियो मैंने आपसे चर्चा किया था आशित कुमार हल्दर के बारे में, जो कि क्या थे, वो भी कलकत्ता के थे और उनके भी कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे और इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर का भी सानिध्य प्राप्त हुआ था। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आशित कुमार हल्दर से। आशित कुमार हल्दर के साथ ये क्या करते हैं, उस कला महाविद्यालय की बागडोर संभालते हैं और लंबे वर्षों तक वहाँ पर वो कार्य करते हैं। यानी कि आशित कुमार हल्दर और आपके शैलेंद्रनाथ डे दोनों ने साथ मिलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक शिक्षक के रूप में वहाँ पर कार्य किया। इसके अलावा वहाँ पर और भी चित्रकारों से इनकी मुलाकात होती है और उनके नाम हैं श्री राम गोपाल विजयवर्गीय, श्री देवकी नंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभुनाथ मिश्र जैसे विख्यात चित्रकारों से भी शैलेंद्रनाथ डे की मुलाकात हुई और उन सभी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। जैसा आप सभी जानते होंगे, एक कलाकार हमेशा अपूर्ण रहता है, कभी वो अपने आप को कंप्लीट नहीं मानता, कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानता। इसीलिए एक कलाकार की जिससे मुलाकात होती है, जिस व्यक्ति से मुलाकात होती है, चाहे वो व्यक्ति कला के फील्ड से जुड़े हो या नहीं हो, वो सबसे सीखता है, चाहे वो उसके विद्यार्थी हो, चाहे उसके सीनियर हो, चाहे उसके सहपाठी हो। एक कला विद्यार्थी, एक कलाकार हर व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज्ञान मेरे पास है शायद वो ज्ञान कमी है, हम बाकी से, दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये गुण जो है आप सभी के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया, उस दिन से आप ज्ञान लेना बंद कर देते हैं। तो ये कहा गया है कि भरे हुए मन में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आ पाता। यदि आप किसी व्यक्ति से आपको ज्ञान लेना है, पहले अपने दिमाग को खाली रखना होगा। यानी कि आपको ये नहीं मानना है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना है, जैसा कि एक कलाकार के द्वारा किया जाता है। आप सभी भी देखते होंगे आपके लाइफ में या आपके आसपास जो भी कलाकार हैं, वो क्या करते हैं, सबसे जुड़ कर रहते हैं, सबसे घुल मिल कर रहते हैं और सभी से वो क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। जितना आप अपने छात्रों से, आप अपने प्रशिक्षुओं से घुल मिल कर रहेंगे, अपने सहपाठियों के साथ रहेंगे, आप सभी से शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग होता है और हर व्यक्ति के पास एक विशेष गुण होता है। तो आपको यदि उस व्यक्ति का वो विशेष गुण सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे घुल मिल कर रहना पड़ेगा, सबसे बातें करनी पड़ेगी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा किया जा रहा है। भले ही ये कला शिक्षक बन गए थे, उसके बाद भी ये विभिन्न लोगों से शिक्षा ग्रहण लगातार करते रहे, यानी कि जब तक ये रहे पूरी जिंदगी इन्होंने अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं माना और हमेशा जितने भी विख्यात चित्रकार थे उन सभी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब वो आर्ट स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि रिटायरमेंट हुए, रिटायरमेंट होने के बाद पुनः वो अपने गांव चले गए और वहाँ पर लगातार उन्होंने कला के रूप में सेवा दी, कलाकृतियों का निर्माण किया। तो हमने यहाँ पर देखा शैलेंद्रनाथ डे के शिक्षक वाले पक्ष पर, लेकिन आप सभी को एक और चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रकार तो थे ही, उसके साथ ही साथ एक कला प्राध्यापक भी थे और एक और इनके अंदर गुण था और वो था लेखक का, यानी कि वो लिखने का भी कार्य करते थे। जब ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षक थे वहाँ पर, तो वहाँ रहने के दरमियान उन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति, नाम आपको याद रखना है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। यानी कह सकते हैं कि जब ये वहाँ पर कला प्राध्यापक थे, आर्ट टीचर थे, तो आर्ट टीचर रहने के दरमियान इनके द्वारा एक
किताब की रचना की गई, जिसका नाम इन्होंने दिया है भारतीय चित्रकला पद्धति। इसमें उन्होंने अपने आंतरिक उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है कि चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी भी पृथक नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला ही दृष्टि में आती है। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है, उन्हीं वस्तुओं को वह कागज, दीवार, पत्थर इत्यादि पर रंग एवं तुलिका द्वारा चित्रित करता है। तुलिका को आप लोग का तुलिका जो होता है ब्रश को कहा जाता है, यानी कि आर्ट के भाषा में यदि हम तुलिका बोलेंगे तो आप समझें कि ब्रश की बात हो रही है, यानी कि जिससे कलाकार चित्र बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं तुलिका। तुलिका शुद्ध हिंदी है, इसको लोग ऐसे ब्रश बोल देते हैं। ब्रश तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलचाल में ब्रश बोलते हैं, लेकिन इसे आप तुलिका समझेंगे। तुलिका यानी कि ब्रश जिससे कलाकार पेंटिंग करता है। तो हमने यहाँ पर देखा उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था भारतीय चित्रकला पद्धति, जिसमें उन्होंने अपने मन की बातों को लिखा है और उन्होंने कहा है कि चित्रकला ही संसार की एक सजीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षणों में जो भी हमारे जीवन के शुभाशुभ अवसर होते हैं, जो भी शुभ अवसर होते हैं, आप सभी भी देखे होंगे जब आपके घर पर कोई त्यौहार मनाया जाता है या ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं तो हम सभी रंगोली बनाते हैं, घरों को सुंदर रूप में सजाते हैं, दीवारों को रंगते हैं, पुताई करते हैं। वो क्या है, सब कला का ही भाग है। हम कला के द्वारा ही सब चीज़ों को निरूपित करते हैं। शैलेंद्रनाथ डे कहा करते थे कि यूँ तो संसार ही पूरा चित्रमय है। पूरी दुनिया को यदि आप देखेंगे तो पूरी दुनिया जो हमें क्या होती है, पूरी चित्रमय दिखाई देती है और हमारे मन में हर समय संसार का कोई ना कोई दृश्य अवश्य ही अंकित होते रहता है, पर अनुभव होते हुए भी मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता और इसीलिए उसे वास्तविक सुख की कभी प्राप्ति नहीं होती। जीवन के अनुभव को निरीक्षण की परिधि में समेटकर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है उसे ही हम चित्रकार कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर परिभाषा चित्रकार की शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा दी गई है, क्योंकि शैलेंद्रनाथ डे क्या थे, एक लेखक भी थे, राइटर भी थे, जो कि उन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा एक चित्रकार के रूप में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पूरा संसार ही चित्रमय है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक इंसान के मन में हमेशा हर पल कोई ना कोई दृश्य अंकित होते रहता है, पर इंसान क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, उन सबको पहचान नहीं पाते, इसीलिए उसके वास्तविक सुख की हमें कभी अनुभूति ही नहीं होती। यानी कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद रहता है उस सुख को हम प्राप्त नहीं करते हैं, उस सुख का हम अनुभव नहीं लेना चाहते हैं। बस हमें ये लगता है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिससे हम सुखी नहीं है। आपके पास जो वस्तु है उसी में आप सुख ढूंढिए, आपको महसूस होगा इससे ज़्यादा वास्तविक खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। जीवन के अनुभव को जो निरीक्षण की परिधि में समेटकर जिस व्यक्ति के द्वारा रंग एवं रेखाओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण दी जाती है, यानी कि डिस्प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उस व्यक्ति को ही वो चित्रकार मानते हैं, उस व्यक्ति को वो क्या मानते हैं, पेंटर मानते हैं। यदि इनके हम चित्र संग्रह की बात करें, पेंटिंग कलेक्शन की बात करें, तो इनकी पेंटिंग कलेक्शन जो है यानी इनकी जो उत्कृष्ट कलाकृतियाँ है, जो सबसे बढ़िया कलाकृतियाँ है, वो कलाकृतियाँ भारत कला भवन जो कि बनारस में है वहाँ पर संग्रहित की गई है। इसके अलावा मैसूर के जगमोहन महल की चित्र गैलरी और पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय के निजी संग्रह में भी रखी गई है। यानी कि हम यहाँ देखें कि शैलेंद्रनाथ डे के जो भी उत्कृष्ट चित्र थे वो चित्र कहाँ संग्रहित है, वो चित्र भारत कला भवन जो कि बनारस में है वहाँ संग्रहित किया गया है। इसके अलावा मैसूर के जगमोहन महल की चित्र गैलरी में, इसके साथ ही साथ राम गोपाल विजयवर्गीय के निजी संग्रह में भी
इनके चित्रों को रखा गया है, इनके चित्रों को संग्रह किया गया है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट शैलेंद्रनाथ डे के बारे में। हम अगले वीडियो में भारत के दूसरे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार के बारे में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।